एग्जाम्पल 6 देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लासेस। एक जूस सेलर है जो अपने कस्टमर ग्राहक को एक ग्लास में जूस देता है, मतलब कस्टमर को उसमें सर्व करता है। द इनर डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। जो वो ग्लास का डायामीटर है, इनर डायामीटर, वो कितना 5 सेंटीमीटर है, डायामीटर 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास had a hemispherical rise portion which reduced the capacity of glass। बट क्या वो ग्लास है वो टोटली ऐसे फ्लैट टाइप सिलेंडर नहीं है कि नीचे से बंद है जैसे ग्लास होता है। नीचे से क्या हेमिस्फेरिकल राइज है वो ग्लास में हेमिस्फेरिकल राइज है नीचे से, जो कि पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम भी क्या करता होगा, रिड्यूस कर देता होगा। इफ़ द हाइट ऑफ ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, अगर ग्लास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, एंड द देन फाइंड द apparent कैपेसिटी ऑफ ग्लास एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। apparent मतलब आपको कितना ऐसे दिख रहा है वो ग्लास में कितना वॉल्यूम होना चाहिए। जो राइस पोर्शन है वो हमें ऐसे नहीं दिखेगा। ये ग्लास है तो हमें ऐसे, मतलब हम ऐसे देखेंगे, एज्यूम करेंगे वो जूस देगा तो हमें लगेगा कि ये पूरे सिलेंडर भर के दिया हुआ है, यहाँ तक वॉल्यूम है उसका। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल एपरेंट कैपेसिटी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो जूस सेलर के पास होता है नीचे से राइज होता है सिलेंड्रिकल, ऐसे समझ लो ये राइज पार्ट है, ये ऐसे इतना राइड है हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इसमें क्या होगा, हमें ऐसे लगेगा तो जूस तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जूस की वॉल्यूम इसमें कम आएगा। तो हमें लगता क्या है और है क्या एक्चुअल में, तो वही फाइंड करना है। जो हमें लगता है कि पूरा होगा वो एपरेंट है, और जो है एक्चुअल में वो एक्चुअल वॉल्यूम, वो एक्चुअल कैपेसिटी होगा उस वॉल्यूम का। जैसे हेमिस्फेरिकल पार्ट, ऐसे हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या उस पर इतना राइज है नीचे से उस क्लास में। तो हमें वॉल्यूम के हमें बोला कि एक्चुअल कैपेसिटी कितना होगा और एपरेंट कैपेसिटी कितना होगा। तो एपरेंट कैपेसिटी जो हमें दिखता है, पूरी ग्लास जो सिलेंडर है उसी का वॉल्यूम आएगा, उसमें जूस भर देंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा। तो एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। एपरेंट कैपेसिटी मतलब पूरे सिलेंडर की कितनी वॉल्यूम है, ऐसे समझ। पाई की वैल्यू हमें यही यूज़ करना है, 3.14 क्वेश्चन में दिया है। तो 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, रेडियस 5/2, या फिर यहाँ पे 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10। अभी हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे इस तरह करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10, हमने पहले 3 की वैल्यू को साइड में रख दिया। अब हमने इस हमें पता है 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। अब यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लग गया, इंटू 10। तो अब एक डेसिमल यहाँ से कम हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो यहाँ पे 62.5 आ गए। अब 62.5 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3.14 62.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20, ज़ीरो हो गया, ऊपर 2 कैरी आएगा। फिर 4 2 ज़ा 8 और 2 था 10 हो गया, अगेन 10 का 0 1 कैरी। 4 6 ज़ा 24 और 1 25 हो गए। यहाँ पे 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6 हो गया। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 3 6 ज़ा 18 हो गए। अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 5 5 5 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, यहाँ पे 3 हो गया, 1 कैरी में प्लस 3, 3 प्लस 7 10 प्लस 6 16, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9 9 और 1 का 1। अब यहाँ पे 62.5 के पहले एक डेसिमल था और यहाँ पे 3.14 मतलब पीछे से 2 के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3 पीछे डेसिमल हमें कितने लगेंगे, 3 के पीछे डेसिमल लगा देंगे। ये दोनों काउंट करेंगे और यहाँ पे पीछे, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या था, एपरेंट वैल्यू, जितना हमें लगता है कि उसमें वो जूस दे रहा होगा, लेकिन वो जूस सिलेंडर नीचे राइट, तो हमें वॉल्यूम कम मिलेगा ग्लास में। But the actual capacity of glass is less by the volume of hemisphere at the base of glass। तो वो वॉल्यूम उतना ही कम होगा जितना वो हेमिस्फेरिकल राइज होगा। अगर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा राइज है तो कम वॉल्यूम आएगा। तो मैं यहाँ पे इज़ लेस बाई 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है हेमिस्फेरिकल का ग्लास का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तब यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। इतना वॉल्यूम कम हो रहा होगा इस वैल्यू से, तो 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 2.5 2.5। अब हम इसको इजीली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पे पहले लिख लेते हैं साइड में 2/3, 3.5 की वैल्यू सेम। अब हमने ऊपर देखो 2.5 इंटू 2.5, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 6.25 आ गया। और यहाँ पे हम ऐसे डेसिमल से हटाएंगे 25 10 हो गया। अब देखो हमने ये और ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 3.14 इंटू 6.25 ये मल्टीप्लाई किया था। हाँ, जो इसमें हमारे क्या आया था 1962 आया था, ये टोटल आया था हमारे पास। लेकिन यहाँ पे 1 2 4 के बाद डेसिमल है, पीछे से 2, यहाँ से भी 2, तो 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे एज इट इज़। ये आगे यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे वैल्यू मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे 5 5 जा कितना हो जाए, यहाँ पे कट करोगे 10 2 जा 5 5 जा। अब ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे 3/3.14 के बाद नीचे 3 आ गए और यहाँ पे 5 आ गया एस इट इज। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, और ये वैल्यू हमने इनको सॉल्व किया, सेम ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा इधर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम। पहले इसको डिवाइड कर लिया हमने, डिवाइड तो ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 6 3 18 होता है, तो 6 1 यहाँ पे बचेगा, 1 उधर भेज देंगे। 6 5 15 होता है, फिर अगेन 1 बच रहा है तो 1 इधर भेज देंगे। 3 4 12 होता है, 12 और 1 कैरी चला गया। फिर 6 3 6 3 2 6 होता है। हो गया ये वैल्यू सॉल्व इजीली इंटू 5। अब यहाँ पे पॉइंट भी हमें वैसे ही लगेंगे जैसे सॉल्व करोगे हम। तो अब यहाँ पे 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 5 प्लस 3 8, 5 4 20, 20 का 0, 2 कैरी 2 पर, 5 5 25, 2 प्लस 27 7 2 पर, 5 6 30 प्लस 2 32। अब यहाँ पे 2 4 4 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 4 के बाद पॉइंट लगा दें, कंप्लीट। और इसको ऐसे 0 8 1 के अप्रॉक्स ऐसे करेंगे तो यह आ जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम। इतना हेमिस्फीयर वॉल्यूम कम हुआ। एक्चुअल कैपेसिटी, अब एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास का क्या है, एपरेंट कैपेसिटी जो हमने पहले निकाला था माइनस कर देंगे हेमिस्फेरिकल राइज का, तो हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दैट ग्लास आ जाएगा। तो माइनस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 196.25 माइनस 32.71। अब हम इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। 12, अब यहाँ पे 2 है तो 12 में यहाँ से कैरी ले लेंगे, 12 माइनस 7 5 बचेगा, 12 माइनस 7 5 बचेगा। अब यहाँ पे 5 हो गया होगा, 5 माइनस 2 3 बचेगा, और 9 माइनस 3 6 बचेगा, और 1 का 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। पहले हमने इसका एपरेंट कैपेसिटी फाइंड किया जो कि आया 196.25। फिर हमने हेमिस्फेरिकल राइज का पोर्शन फाइंड किया जो आया 32.75। अब हमने इसको उससे माइनस कर दिया, उतना ही तो राइज है तो वो माइनस कर देंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम बचा हुआ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एपरेंट कैपेसिटी को हमने हेमिस्फेरिकल से माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल कैपेसिटी आ गई। थैंक यू।